अगर नाम चल रहा है तो कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो आपके हृदय में प्रकाशित न हो जाए, पर इस पर विश्वास नहीं होता। व्याकरण पढ़ करके बहुत अच्छे संस्कृत के लक्ष्यदार भाषण दिए जा सकते हैं, लेकिन सत्य सच्चिदानंद से चित्त जोड़ने पर बात बनेगी। और आगे जब बढ़ेंगे तो अंतःकरण धर्म से त्याग वृत्ति होकर जब स्वरूप की तरफ, कोई पढ़ाई लिखाई की वहां गुंजाइश ही नहीं है। प्राय भटकना मिटता नहीं है। बड़ा अच्छा लगता है जब अपने आगे लिखे व्याकरणाचार्य या शास्त्री या मध्यमा जब आगे लिखे तो बहुत अच्छा लगता है। जब आगे लिखने के लिए कुछ है ही नहीं है तो फिर एक ही अच्छा लगता है, प्रियालाल के सिवा कोई नहीं। और ये बात समझ में आ गई तो सब आचार्यों का, सब महापुरुषों का मत आपको प्राप्त हो गया है। ये बात समझना कठिन होता है। जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, पढ़ने नहीं गए, वो राम 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 या एक ओम द्वि ओम तीन ओम ब्रह्मबोध संपन्न, उनकी वाणी और वेदांत के सूत्र मिला लो जाके, उनकी बोली हुई बात वेदांत में होगी, शास्त्रों में होगी, ढूंढ लो। क्यों? वो निरंतर नाम में रत है। बहुत ज्ञान, बहुत विद्या और संसार के ही भोगों में रति। क्या विद्या? विद्या पढ़ी कर तो फिरो औरन को अपमान, नारायण या विद्या नहीं, सब विद्या धूर समान। किस काम में आई? अनुस्मरेत, एक भी क्षण व्यर्थ मत करो, सबका सार है भगवद स्मरण। श्यामा श्याम के चिंतन में डूबे हुए हैं। नाम चिंतन, मंत्र चिंतन, वाणी गायन, अंदर ही वाणी गायन से शांत। तो बोले फिर क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? फिर आपको कह रहे हैं जैसे योग मार्ग में होता है, शब्द कमलों का वर्णन आता है, जो इनको भेद करके वो फिर ब्रह्म को प्राप्त होता है। कुंडलनी जागरण, कई तरह की यौगिक चमत्कारमयी वृत्तियां वर्णन योग ग्रंथों में आता है। हम आपको अनुभव की बात कहते हैं, वो भी किए हैं, क्योंकि संन्यास मार्ग में चले तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के समय था प्राणायाम, पद्मासन, संयम, नियम, जो जैसे गुरु कृपा से नाम में इतनी सामर्थ्य, बिना किसी प्राणायाम और पद्मासन लगाए अपने आप आपके जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। सप्त कमलों का भेदन, कुंडली का जागरण, सुषुम्ना नाड़ी का खुल जाना, ब्रह्मरंध्र से चिंतन होने लगना। आप जब अच्छे से भजन करोगे तो आप देखोगे यहां हल्का सा दर्द शुरू हो जाता है। यह आज्ञा चक्र कुतकुताहट से मीठी मीठी दर्द, जब आप अच्छे साधक होगे तो। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं तो ये सब कहानी है, ये फिर केवल कथा सुन लो। अगर आप ब्रह्मचारी हैं, संयमी हैं और आप नाम जापक हैं तो आप देखना हल्का सा यहां आज्ञा चक्र में एक मीठा मीठा दर्द। वो ऐसा नहीं कि दुखद हो, पर वो एक ऐसा है, यहां एक वो शब्द है। जब यहां शुरू होगा तो आपकी दृष्टि जो है वो एकाग्र होने लगेगी, नाशाग्र, बिना नाशाग्र किए वैसा भार पड़ता है आनंद का कि वो नेत्र अपने आप ऐसे अर्धनिमीलित नेत्र होने लगते हैं। और फिर मंत्र यही ऐसे जैसे ऐसे प्रकाशित होता रहता है, बार 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 बार। उसके आनंद का वाणी की सामर्थ्य नहीं, कोई यौगिक क्रिया नहीं, कोई पद्मासन नहीं, पैर फैला बैठे, सोफा में बैठे, कैसे नाम चल रहा ना, इतनी हीट पैदा हो रही, ऊर्जा शक्ति आध्यात्मिक, आज्ञा चक्र खुल रहा है अपने आप। ये जो सप्त चक्रों का भेदन है, बिना किसी प्रयास, हम ये पूरे शरीर में कंप शुरू हो जाएगा। अगर आपको एकाग्रता पूर्वक नाम जप करें तो संभाल नहीं पाएंगे, मतलब एक एक नस नाड़ी कांपने लगी, जागृत हो रही कुंडली। नाटक करने की जरूरत नहीं, इसमें नाटक नहीं होता। जैसे आए थे कि भाई कुंडली जागृत हो, जैसे किसी को भूतावेश नहीं होता हो, ऐसे ये सब बहुत गंभीर मुद्रा होती है और संभाल रहा है बस शांत एकदम भगवदाकार जागृत हो रही।
कुंडलनी जागृत करने में यौगिक क्रिया में धोखा हो सकता है। अगर कुंडलनी का मुंह जरा सा नीचे हो गया, मान व्यभिचारी हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। नाम जप की अगर वाला शब्द नहीं है, सीधे जागृत होती है। कौन सी सिद्धि है, कौन सा ऐसा परम लाभ जो नाम जप से नहीं प्राप्त? अच्छा, कुंडलनी जागरण का फल क्या होगा? भगवत प्राप्ति। अगर ना हो तो किस काम का रहेगा? नाम सीधे फल की प्राप्ति कराता है। इसमें जो वर्णन इसलिए इसका किया कि ये अलग से तुम्हें नहीं करना कि आसन में बैठ कर नासाग्र दृष्टि करके भ्रू मध्य का, ये अपने आप होता है, अपने आप होता है। कई बार ऐसे ऐसे करके दबाने का होता है कि यहां दबाओ ऐसे। बहुत समय तक हमने गुरुदेव भगवान के पास सर दर्द की बाम देखी है, ऐसे रखी शाम के, ऐसे ऐसे चिंतन से नस इतना मजबूत थोड़ी नस नाड़ियां, निरंतर चिंतन के प्रभाव से 1 बजे रात्रि की जगह देखा गुरुदेव भगवान ऐसे बैठे। कब सोते हैं, कब? यमुना जी से हमारे तो सुबह देखा थोड़ा लेटे हैं, कभी प्राणायाम ये सब कहीं, वहां प्रश्न ही नहीं। हर समय सब जागृत हो जाएगा, सब। जब आग लगेगी तो कुछ नहीं बचेगा, सब भस्म हो जाएगा। ये नामाग्नि ज्यों ही प्रकट होगी, सब काम क्रोध सब भस्म, सब यंत्र खुल जाएंगे, सब सिद्धियां आ जाएंगी। विश्वास करो, अलग अलग से एक एक ठीक करने की जरूरत नहीं, सब जागृत हो जाएंगे। भक्ति युक्त उपासक अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ता है, तो उससे परम दिव्य पुरुष की ही प्राप्ति होती है। योग बलेन, योग से अगर आपको लगता हो कि अष्टांग योग का भगवान इशारा कर रहे हैं, मान लीजिए आप, लेकिन हमारा इशारा अलग जा रहा है भगवान के ही वचन से। योग भगवान कराते हैं, अष्टांग योग में हम करते हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, और भक्त का योग भगवान कराते हैं। तेषाम शतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, ददामि मैं देता हूं उसे, योग बल मैं प्रदान कर, महायोगी श्री कृष्ण है। बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे, मैं उसे योग, ये है निर्भय योग। सच्ची अगर कभी योग के मार्ग में कदम रखें अष्टांग योग में, तो पहला सूत्र याद कर लीजिए, अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो आग से खेलना होगा। पद्मासनों में बैठा प्राणायाम करना और कहीं कुंडलनी आज जागृत की वृत्ति और ब्रह्मचर्य क्षीण, तो आगे चलकर ऐसे भयानक रोगों से ग्रसित हो जाओगे जो आपका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। ये हम बड़े बड़े योगियों से गंगा किनारे मिले, बहुत ऐसे काहे को झंझट में फंसे। अरे राधा 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 राधा, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। पर वो अहम को इसमें पुष्टता नहीं मिलती ना, उसमें मिलती है 4 घंटे पद्मासन में बैठता हूं, ये मैंने ये जागृत किया, मैंने वो जागृत किया, तो है सब देह है के अंदर ना, स्वरूपगत थोड़ी बोल रहे हो, तो अहम धर्म से ही तो है ना, अभी बात नहीं बनी। असम प्रज्ञात विचक्षणा समाधि में पहुंचा हुआ ही ये सब त्याग कर, और ये समाधि प्रेम समाधि के आगे लघु है, और प्रेम समाधि के लिए पद्मासन की जरूरत नहीं है, राधा राधा की जरूरत है। राधा राधा राधा। उद्धव समस्त योगों की ज्ञाता है, पर प्रेम योग का ज्ञान नहीं है। जब गोपी जनों से मिलते हैं तो कहते हैं तुम हमें योग सिखाने आए हो, भी तुम कुछ नहीं समझते कि योग किसको कहते हैं। जब गोपी गुरु बोली तो उद्धव शिष्य घुटने टेक दिए कि अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं, अभी योग क्या जानते हो तुम? श्री कृष्ण के समीप हो तो तुम अपने को योगी समझते हो। देख यार, रोम रोम में श्री कृष्ण समाया हुआ है, वो दशा देखी कि लोट पड़े चरणों में। प्रेम योगी से बड़ा कोई योग नहीं होता, और ये प्रेम किसी साधन से नहीं मिलता, ये केवल नाम। प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल क्या है? नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम,
प्रेम मगन निज बन विश्राम श्री हरिवंश जहां रहा है। प्रेम प्रवाह परै मन सोई तब क्यों लोक वेद सुधि होई। जब हरिवंश कृपा करी अब व्रत संयम तब कौन कराए। प्रेम प्रवाह में बहता हुआ मन युगल सरकार की दिव्य लीलाओं में आप कौन